जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को एक रहस्य बताने के लिए लाइव आया हूं। दरअसल एज अ पॉलिटिशियन ये बातें बताई नहीं जाती। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब अमेरिका दौरे पर थे तो उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रचा गया। राहुल गांधी के बयानों को न केवल तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया बल्कि उनके खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया भी गया। इसको एक बड़ी पार्टी ने अंजाम दिया। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर ने स्वयं किया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अंबेडकर के प्रपौत्र ने कहा है कि एक बड़ी पार्टी ने उनसे संपर्क कर कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। ऐसे में उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। राजरत्न ने इसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लिया है। थोड़ी देर में यह वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी का वह साक्षात्कार देख लेते हैं जिसे लेकर बवाल मचा और उसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि वह तो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करना चाहते हैं। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने सुनियोजित तरीके से राहुल विरोधी अभियान चलाया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने राहुल गांधी की जुबान काटने पर 11 लाख का इनाम रखा तो कई ने राहुल गांधी को अपने शहर में न आने देने का ऐलान किया। भाजपा ने राहुल गांधी के विरोध के लिए अपने नेता रविशंकर प्रसाद को विशेष तौर पर लगाया। अमेरिका गए हैं, हिंदुस्तान में किसी टोले में भाषण नहीं दे रहे। एक बड़े नामी गिरामी एंकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, लेकिन जिस बयान की वह बात कर रहे हैं वह केवल 4 से 5 सेकंड का है। इसे मूल बयान से काटकर प्रसारित किया गया। राहुल का मूल बयान समाज में बराबरी आने पर समानता के तहत आरक्षण समाप्त करने पर विचार करने की बात करता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र राजरत्न ने समझा और राहुल के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का खुलासा किया। देखिए राजरत्न अंबेडकर का वह वीडियो जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए राहुल के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का खुलासा किया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को एक रहस्य बताने के लिए लाइव आया हूं। दरअसल एज अ पॉलिटिशियन ये बातें बताई नहीं जाती, लेकिन मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं। धम्म का अनुकरण करने वाला धम्म उपासक पहले हूं। बुद्धिज्म को मैं पहले स्थान पे रखता हूं और फिर पॉलिटिक्स को तीसरे पायदान पे रखता हूं। दूसरे पायदान पर बाबा साहब की आर्थिक मूवमेंट को रखता हूं। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया, उस बयान के बाद कई सारे लोगों ने, चाहे वो मायावती जी हो या महाराष्ट्र में कुछ नेताओं ने, उसका विरोध करने का काम भी यहां पे अभी शुरू हो चुका है। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी
उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अम्बेडकराइट लोगों का, अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अम्बेडकराइट जो प्रॉपर अम्बेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं। अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है, लेकिन उस लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इसलिए मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न ही मैं कांग्रेस का कोई समर्थक हूं, लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? राहुल गांधी हमारे लिए कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम है, लेकिन किस वजह से आंदोलन करना है ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। क्या राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के ऊपर हमको आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन किस वजह से करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। आज जो लोग राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में आरक्षण को लेकर दिए गए इस बयान के ऊपर अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि कल नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गया, गणेश जी के आरती के लिए गया, एक संसद का हेड और एक सुप्रीम कोर्ट का हेड, ये दोनों भी ऑटोनोमस है, इन दोनों को आपस में किसी कार्यक्रम में भी नहीं मिलना चाहिए। ये एक दूसरे के घरों पे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? प्रधानमंत्री का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो आरपीआई वाले जो छोटे मोटे फ्रैक्शंस है, आठवले गुट है, यहाँ पे हमारे प्रकाश अंबेडकर जी है, वहां पे मायावती जी है, वो इस मुद्दे के ऊपर आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? जो लोग आज किसी के इशारे के ऊपर ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको इस विषय के ऊपर आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो इस विषय के ऊपर आंदोलन नहीं कर रहे। आंदोलन कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। बल्कि मुझे तो लगता है वो आरक्षण के खिलाफ नहीं, आरक्षण के समर्थन में उन्होंने ये बयान दिया है। उनके पर्सनल राय या अंदर से हिडन एजेंडा कुछ भी होने दो, लेकिन जो आज ये उनका इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर है, किसी लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आता तो प्रांतिक भाषाओं में भी उसको अनुवाद किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है, मराठी में अनुवाद किया है, यूट्यूब के ऊपर वो अवेलेबल है। हमें तो राहुल गांधी ने जो भूमिका ली, ये भूमिका हमारी सबकी है, और इसलिए मैं इस आंदोलन को ना तो समर्थन करता हूं, ना तो मैं ये आंदोलन कभी ऐसा वाला आंदोलन छेड़ूंगा जहां पर मैं तो कहता हूं कि हम लोगों को, देश के सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के खिलाफ, कि ये दो इंस्टीट्यूट के हेड जो ऑटोनोमस बॉडीज है वो आपस में मिल नहीं सकती, वो एक दूसरे के घरों पे जाके, अगर घर पे, मैं एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंसान हूं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में
जिस टीचर का, जिस प्रोफेसर का जो करेक्शंस के लिए, पेपर चेकिंग के लिए होते हैं, उसको पहले पूछा जाता है कि तेरा बच्चा तो एग्जाम्स के लिए नहीं बैठा था ना, तेरे घर का कोई नेफ्यू, तेरा कोई भांजा भतीजा तो एग्जाम के लिए नहीं बैठा था ना। अगर उसका भांजा या भतीजा या बच्चा 10वीं के या 12वीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए बैठा है, तो उसको पेपर चेकिंग करने की अथॉरिटी नहीं दी जाती, उसको पेपर चेक नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसका खुद का कोई तो रिलेटिव उस एग्जाम में बैठा होगा और वो एग्जाम में उसको पास करने का काम करेगा। यहां पर तो खुद प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस को मिलने जा रहा है। अब चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के सारे पेपर्स पास कर देंगे। इतना बड़ा इशू भारत के लोकतंत्र को लेकर हो रहा है, वहां पर ना तो बहन जी, ना तो मेरे चाचा जी और ना तो आठवले जी इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, ना तो इसके ऊपर एक जबान से भी नहीं बोल रहे। ये क्यों? निश्चित तौर पर बड़ी पार्टी का मकसद आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ना था, क्योंकि राहुल गांधी आरक्षण को मुद्दा बना लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।